मॉर्निंग एवरीवन। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम दी। भाई सबसे पहले तो भाई देखो, आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू। आपने अपने परिवार की तरफ इसको एग्जाम दी को इतनी ऊंचाई तक पहुंचाया है, तो आपका तहे दिल से शुक्रिया। अब देखते हैं भाई फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में 12 जो अमेरिकी सांसदों ने ब्रिटेन से डब्ल्यूटीओ में व्यापार विकृति प्रथाओं के लिए किस देश को जो जवाबदेही ठहराने का जो आग्रह किया है? तो ए हमारा इंडिया, बी हमारा चाइना, सी हमारा रशिया, डी हमारा ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें भाई हमारा इंडिया इज द करेक्ट आंसर है। तो देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट न्यूज पेपर ने इसको कवर किया हुआ है। द इंडियन एक्सप्रेस, बिजनेस टुडे, 12 US lawmakers arrest the Bidens order holds India the accountables in WTO for the trades distorting the practices। तो ये जो सारी चीजें हैं, सारे देख लेते सभी न्यूज़ को कवर किया हुआ। देखते हैं मेन क्या है, बात क्या है। भारत की जो शिकायत जो अमेरिका में बैठे जो एमपी कर रहे हैं, उनको बुरा लग रहा है कि भारत द्वारा अपने किसानों को सहायता दी जाती है, वो सहायता ना दे। ये बोलते हैं, उनका कहना है। उनके लिए उनको ये खल रहा है। इम्पोर्टेंट जो इंटरनेशनल के रिलेशन से पर्पस से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ये जो टॉपिक है रिलेशन की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जब हमारे द्वारा डब्ल्यूटीओ है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, हम डब्ल्यूटीओ को समझेंगे और भारत को जिम्मेदार ठहराया है। भारत को क्यों जिम्मेदार ठहराया है इसको, इन सब के लिए, इन सब जो एमपी ने कहा है, जो अमेरिका में बैठे जो ब्रिटेन से बोल रहे हैं एमपी जो है, उन्होंने कहा है कि भारत डेंजरस ट्रेड्स जो डिस्टॉर्टिंग जो प्रैक्टिसेस जो कर रहा है। ये क्या होता है? डब्ल्यूटीओ दुनिया भर के जो 164 देश बैठकर जो टेलीटॉक कर रहे होते हैं ना, उससे किस प्रकार के व्यापार करना, ये डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत आता है। दूसरे देश से जो सामान मंगाते हैं आपके आसपास नहीं, जो आपके पास नहीं, जैसे मान लीजिए हमारे पास तेल नहीं है, तेल हम ज़्यादातर डिपेंड दूसरे कंट्री पे। भारत तेल के लिए दूसरे देशों को जो डिपेंड्स, अगर जो 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 प्राइस है वो रेट है बढ़ा दे एकदम से दूसरे देश कंट्री, तो भारत को तेल लेना ही होगा रातों रात। ऐसे तो एनीवे पौधे लग जाएंगे, कुछ पेड़ लग जाएंगे, तो लेना होगा चाहे बढ़ाए या कम करे। सेम सहायता में जो गेहूँ होता है, भारत में जो गेहूँ होता है, भारत कहीं कहीं तो मैं भी गेहूँ के दाम दोगुने करने वाला हूँ। ऐसी स्थिति में खराब जो कंडीशन खराब हो सकती है। एक तरफ तो नीतियों से बचने के लिए एक जो सम्मेलन 1945 में जो है ब्रिटेन वुड्स में जो सम्मेलन हुआ था, इसको जो पहली एक संस्था की स्थापना हुई थी। एक तो हमारा डब्ल्यूटीओ, इसका पहले नाम था GATT, यानी कि नाम था इसका, नाम की संस्था की स्थापना की थी। ये GATT 1995 डब्ल्यूटीओ बना। इसका नाम ये था कि जो देश वैश्वीकरण के राह पे, इसका उद्देश्य ये था आगे निकल कर आ गए हैं, उनका ये काम होगा कि हम दूसरे राह में जो बाधा, दूसरे की जो कंट्री है उनके जो विकास में बाधा न बने। जिसके पास जो ज़्यादा है वह कम वाले को सप्लाई करे। मान लीजिए किसी के पास गेहूँ ज़्यादा है तो गेहूँ दे, किसी के पास तेल है, तेल लिए तो तेल दे। मान लिया और कोई भी चीज़ है, जैसे मान लिया ऑयल से भारत जो इम्पोर्ट करता है, सभी देशों को इस दुनिया में जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना से रहने लगे। लेकिन जैसे हम जो डेवलपिंग कंट्री थे, जैसे इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्री, तो उन्हें ये बात कही गई कि क्योंकि जो हमारे पास बहुत चीज़ें पैदा होती हैं, तो उन्हें जो डेवलप कंट्री है तो उन्हें डेवलप कंट्री को अपना जो मार्केटिंग बनाती है, जो डेवलप्ड है वो डेवलप कंट्री को अपना मार्केट बनाएंगे। आज सबसे ज़्यादा जो दूध पैदा करने वाला भारत सबसे नाम ऊपर आता है। यदि भारत जो यूरोप के देशों के साथ भारत डेयरी प्रोडक्ट इंडिया में बेचने के लिए अलाउ कर देता है, तो आज चली की बात होगी हमारे जो अमूल जैसे ब्रांड है उनका जो पता भी रहेगा, हमें अमूल जैसे ब्रांड है आप अपनी आदत से उतार देंगे, क्योंकि यूरोप की टेक्नोलॉजी हमारे से ज़्यादा बेहतर है। वहाँ पर काफ़ी टाइम से पहले यहाँ जो टेक्नोलॉजी आ गई थी, आप बोलोगे कि हम स्वदेशी हैं। मैंने एक सेशन भी दिया था इसके ऊपर, जो ऑस्ट्रेलिया प्रोडक्ट के जो यूरोपीय यूनियन के जो प्रोडक्ट है इंडिया में आने की बात कर रहे थे, उसके ऊपर सेशन भी पड़ा हुआ है। यदि आप किसी एग्जाम्पल समझ के मैगी के बर्गर को क्यों खाने जाते हैं, या अपने किसी स्वदेशी बर्गर वाले से क्यों नहीं खा लेते? बर्गर तो वो भी है। आप पिज़्ज़ा हट ट्राई क्यों करते हैं और पिज़्ज़ा वाला का पिज़्ज़ा क्यों नहीं खा लेते? हमारे जो दिमाग में जो दिखाई इसी प्रकार की टेस्ट और क्वालिटी जो ज़्यादा जो छाप छोड़ती है कि हम जो अपने से ज़्यादा प्रोडक्ट को कम समझने लगेंगे। जो दूसरे का प्रोडक्ट है, ये जो फॉरेनर प्रोडक्ट है, यदि इंडिया में आ जाए तो ये इसमें जो हम कम समझने लेंगे फिर अपने आप में। अब थोड़े कम या जो लिस्ट डेवलपिंग कंट्री है, तो उन्हें मोटिवेशन की बात की गई थी, ये भी थोड़ा सा मोटिवेशन होना चाहिए WTO में। अब बात जो अफ्रीका जैसे कंट्री है कि वो बोलते हैं सर
आप नहीं तो हमारा जो खून चूसा है वो खून चूस चूस कर इतने बड़े बन गए हो, तो बराबर आने के लिए थोड़ा सा मौका दीजिए। इसलिए हम चाहते हैं कि अपने बराबर लाने के लिए कुछ जो ट्रेड्स का भी लाभ दे दिया जाए आपको, तो मतलब ये अमेरिका जैसे जो गवर्नमेंट बोलते हैं कि उन लोगों को ट्रेड का लाभ दे दिया। ट्रेड का लाभ क्या है? कहा गया है कि साहब हमारे ऊपर जो कुछ टैक्स है वो हटा दीजिए, तो टैक्स इन पे जो डेवलपिंग कंट्री उन पे कम कर दिया गया। इसी क्रम में जो 1994 में एग्रीमेंट ऑन द एग्रीकल्चर हुआ, एग्रीमेंट ऑन द एग्रीकल्चर क्या कहता है? ये डब्ल्यूटीओ सारे समझा दिए मैंने। व्हाट इज द डब्ल्यूटीओ? 164 देश है, कंट्रीज हैं जो, और जो 98% जो वर्ल्ड ट्रेड से होता है विश्व व्यापार इसी चीज से होता है। अब जो एग्रीमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर, डब्ल्यू एग्रीमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर वाज द जो concluded the 1994 was the aims of removes the trades barriers from the promote the transport or marketing of assume the integrations of the global markets। क्या कहता है ये सारी चीजें? ये कहता है यदि भारत में, यदि भारत जो दुनिया का जो अपना माल बेचता है, तो ऐसे विषय में यदि कोई अपना माल सस्ता माल नहीं लेकर आएगा, दुनिया महंगा कर दे, तो दोनों जो कंडीशन व्यापार जो बिगड़ जाएगा। इसका मतलब है कि जो हमारा जो 1,000 रुपये का जो उत्पादन किया गया उससे जो 10% किसी के विकास में खर्च किया जाए, यदि एक तरह से सब्सिडी दी जाए। सब्सिडी एक प्रकार की सहायता राशि है, ये विशेष रूप से जो मार्जिनल व छोटे किसानों की जो दी जाती है। सब्सिडी, सब्सिडी का समझते हैं बाजार मूल्य माइनस जो रियल मूल्य होता है उसको सब्सिडी बोलते हैं। जैसे मान लीजिए गैस में मिलती है सब्सिडी, सिलेंडर में देखो आपके अकाउंट में जाती है, बहुत सारे यूरिया इकट्ठे में मिलती है, डाई इकट्ठे में मिलती है, तो चूल्हों में उतना रेट नहीं होता जो होता है, उसमें जो उसकी भरपाई जो है कंपनी को भारत सरकार करती है। भारत का जो आरोप है कि यह अपने जो कृषि उत्पादन का जो भी अनुमानित खर्च होगा उसको 10% जो खर्च कर पाएंगे। भारत जो कृषि के उत्पादन का जो 21, अब जो ध्यान रखने वाली बात है 21 अपने किसानों पर खर्च कर रहा है उत्पादन का, और हमारी जो जीडीपी का जो 2% किसानों की आय पर खर्च हो रहा है। जीडीपी का जो वैसे 21 कर रहा है भारत, वो जीडीपी का जो है 21%। इंडिया हैज द डिफीटेड ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ WTO द सेवन कंट्रीज इन द ऑर्गेनाइजेशन अक्रॉस द वर्ल्ड ऑफ द applies of the Indian talking the forms of the standard basically don't get the code of the MSP the better. India is the must move the end of the equality in WTO rules। WTO में लोगों के एनालिसिस समझाना सारी जिसमें सस्ता बीज कौन कौन सी चीजें हैं जिसमें सस्ता बीज उपलब्ध कराना, फर्टिलाइजर, इरिगेशन जो सब्सिडी होती है, उदाहरण इन सभी बात को लेकर जो मेन जो बाइडेंस के पास जो भारत संसद पहुंचे थे, जो मैंने बताई आपको इसमें बाइडेन क्या कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं, आप देखते हो बाइडेन क्या कर सकते हैं, कितनी औकात है उसकी। तो डब्ल्यूटीओ में जो भारत के जो खिलाफ सभी देशों को एकत्र कर सकते हैं वो नहीं कर सकते। क्यों? क्यों ये पॉसिबल नहीं है? क्योंकि ये जो डेवलपिंग कंट्री है संख्या जो है ज़्यादा है वहाँ पे, डब्ल्यूटीओ में डेवलपिंग कंट्री जो भारत के साथ खड़े हो जाते हैं। डब्ल्यूटीओ में सभी प्रकार के जो अधिकार हैं, यही कारण है कि भारत के समर्थन में डेवलपिंग एंड द लिस्ट डेवलपिंग कंट्री जो बहुत कम डेवलप है वो सारे कहते हैं, और कहते हैं कि भारत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में को बिगाड़ने का काम नहीं कर रहा, पैसा खर्च नहीं कर रहा। यहाँ पे जो बहुत बड़ी आबादी है भारत में, वो गरीबी रेखा से नीचे उन्हें ऊपर उठाने का काम कर रहा है। ये जो डेवलप और जो लिस्ट डेवलप कंट्री जो भारत के सहयोग में ये कहते हैं सरकारी योजनाओं के रूप में जो सब्सिडी का यूज करते हैं, ना कि जो विदेशी मार्केट को जो बिगड़ने के लिए यूज करते हैं भारत। तो ये बोलते हैं हम डेवलप और लिस्ट डेवलप कंट्री इंडिया के साथ WTO। इनका उद्देश्य गरीब किसानों को जो उतनी रकम मुहैया कराना है जिससे वो खड़े हो सके। जब कृषि कानूनों का जो विरोध चल रहा था तब ये प्रश्न निकल कर बार बार घूम रहा था कि सरकार एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस कानूनी उसको कानूनी दर्जा क्यों नहीं दे देती, जो अपने आप में जो सब्सिडी का जो प्रकार है क्यों नहीं दे देती। सरकार जो एमएसपी का जो लीगलाइजेशन क्यों नहीं कर देती, ये क्यों नहीं कहती, ये क्यों नहीं कहते? क्योंकि जीवन पर्यंत तो आपको ऐसा मिलेगा जो एमएसपी मिलेगी, ये बात निकल के आ रही थी। बट हम इसको इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो 3 प्रतिक्रिया आएंगी, रिएक्शन आएंगी, जैसे अभी ये जो ये एमएसपी को लेके आ रहा है, मतलब एक तरह से जो है कि भारत जो इतना जीडीपी का इतना खर्च क्यों कर रहा है, प्रोडक्शन क्यों खर्च कर रहा है, 12 एमएलए पहुंच रहे हैं आज तो बाइडेन के पास कल को जो सारे जो बॉन्डर उठेगा जिसका खतरनाक नुकसान संभव है, क्योंकि जो और भी देश जो ऐसा करके जो भारत की जो मार्केट को बिगाड़ सकते हैं, जो और देश हैं वो भी अपना कि भाई यहाँ पे हम चीज़ बेचेंगे कुछ और बेचेंगे, तो यहाँ पे इंडिया में आएंगे वो सस्ती आएंगी, भारत के लोग सामान बिकेगा नहीं। तो ये चीज़ें इसलिए, तो ये सारी चीज़ें मैंने बता दी है। और इसको जो
क्लास जो खत्म होने के बाद आपको जो पीडीएफ जो मिल जाएगी वही आपके जो टेलीग्राम ग्रुप पे जो एग्जाम दीप के नाम से है, टेलीग्राम और जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दी जाएगी। व्हाट्सएप ग्रुप में जो नहीं जुड़ा है व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जुड़ सकता है। तो देख लेते हैं इंडिया द स्टैंडर्ड तो नो क्वेश्चन द reduce the gap of the input sets. So US, Australia have the questions who are the nations of the flexibility. India, the China and the Africa also want to the home as richer countries from the subsidies. The producer of the consumers who have the EG subsidies हम कौन से करते हैं? सबसे ज़्यादा इंडिया, ये हमारा, फिर अर्जेंटीना, फिर यूएस, फिर फ्रांस, फिर इंडोनेशिया, यूरोपियन यूनियन और जो चाइना। सारी चीज़ निकल के आते हैं 40 crores players we had to Modi the government for this total must increase the rights of the road on the poles. ये सारी चीजें निकल के आई थी वही किसान प्रोटेस्ट में। डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एग्रीकल्चर सब्सिडी कौन कौन सी होती है? सीड सब्सिडी, सस्ता सीड जो सीड खरीदने के लिए दी जाती है। फर्टिलाइजर सब्सिडी, जैसे यूरिया इकट्ठी हो गया, डाई डीएपी पे दी जाती है, सारी चीज़ आती है। इरिगेशन सब्सिडी जो कोई आपकी जो सस्ती मुहैया कराना सब्सिडी, उसमें जैसे मान लीजिए सरकारी ट्यूबवेल वगैरह जो कराना और भी चीज़ें। पावर सब्सिडी, पावर बिजली को ले उनके जो ट्वेल्व वगैरह के उनके लिए। तो एक्सपोर्ट सब्सिडी, एक्सपोर्ट के लिए। और जो क्रेडिट क्रेडिट सब्सिडी, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट सब्सिडी, इस एग्रीकल्चर में मान सपोर्ट भैया आपका ट्रैक्टर है या और भी जो मान हैरो टीलर, उनके जो इस तरह की जो सब्सिडी होती है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर सब्सिडी, एग्रीकल्चर से जो बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं उसकी सब्सिडी। ये जो है एक दर्जन अमेरिकी सांसद जो राष्ट्रपति से जो बाइडेन का एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ में भारत के साथ परामर्श के साथ एक औपचारिक अनुरोध दायर करने का आग्रह किया है जो एक खतरनाक व्यापार विकृत प्रथाओं का दावा करते हैं। उन्होंने अमेरिकी जो किसानों और पशुपालकों को प्रभावित किया है। कांग्रेसियों ने कहा है कि वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन के नियमों के अनुसार वस्तु उत्पादन में जो 10% का जो सब्सिडी देने की अनुमति दी है। हालांकि भारत सरकार जो चावल और गेहूं सहित जो कई वस्तुओं पर उत्पादन के मूल्य से अधिक आधे के से अधिक जो सब्सिडी देना जारी रखी हुई है। तो ये सोचने वाली बात है, जिसे समझ में आ रहा है तो शेयर कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कौन सा देश अपने शहद उद्योग के लिए उद्योग को बचाने के लिए करोड़ों मधुमक्खियों को सफाया कर रहा है? तो ए हमारा जो ऑस्ट्रेलिया, बी हमारा यूएसए, सी हमारा चाइना, डी हमारा जापान। तो इसमें ऑस्ट्रेलिया इज द करेक्ट आंसर है। देख सकते हैं न्यूज़ द न्यूयॉर्क टाइम्स की है ये जो न्यूज़ है। तो इसमें है जो टू सेव द हनी ऑफ द इंडस्ट्री ऑफ द ऑस्ट्रेलिया इन किलिंग द बीज ऑफ द मिलियंस। तो देख सकते हैं एक्सप्लेन। कुछ दिन पहले जो ऑस्ट्रेलिया ने जो है अपने जो थाउजेंड से ज़्यादा जो कैमल्स को मारा था। तो ये करता रहता है कुछ ना कुछ इस तरह का। तो मधुमक्खी शहद इंडस्ट्री को बचाने के लिए मधुमक्खी को मारा जा रहा है, क्यों? हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने एक जो खबर निकल के आ रही कुछ दिन पहले, वहाँ पर जो कैमल्स को मारने की जो खबर जारी हुआ था। अभी जो रिसेंटली जो ऑस्ट्रेलिया मधुमक्खी को मार रही है, जो प्रकृति प्रेमी है उन्हें पता होगा कि मधुमक्खी किसी प्रकार से हानिकारक नहीं है, जो नेचर के लिए हानिकारक नहीं है। ऐसे समझो कि ये इसलिए जो यदि मधुमक्खी है तो हमें जो भरपेट भोजन मिल पा रहा है, तभी जो विभिन्न प्रकार की जो फल खा पा रहे हैं, विभिन्न प्रकार की जो हम इस तरह से जो फल सब्जी ये सारी चीज़ें उसी की उन्हीं से प्राप्त होती है, एक तरह से बोल सकते हैं। अगर जो मधुमक्खी ना हो तो जो कितने प्रकार के जो पौधे जो बांध मर जाएंगे और हमें खाने के लिए नहीं मिलेगा। तो ये इनडायरेक्ट वे में जो खाने का हमें जो इनके द्वारा ही मिल पाता है। विशेष रूप से जो एक पुष्प जो दूसरे पुष्प तक जो परागण करने की प्रक्रिया, पोलिनेशन की जो प्रक्रिया, इसी हनी भी मधुमक्खी का बहुत बड़ा योगदान होता है। ऑस्ट्रेलिया की मधुमक्खी मार रहा है भाई, इसमें ऑस्ट्रेलिया में विशेष प्रकार की जो बीमारी फैली हुई है। इसमें 7 जो मिलियन करोड़ लगभग का नुकसान ऑस्ट्रेलिया को है, फिर भी जो मधुमक्खी मारने के लिए तैयार हुआ है, क्योंकि भाई अब देखते हैं क्यों है सारी चीज़ें। इस सब्सिडी के पास, ये सिडनी के पास की जो घटना है, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में सिडनी वहाँ की वो बीमारी मधुमक्खी को मार रही है। बीमारी का नाम है जो माइट। एक तरह से एक ऐसी बीमारी है, बहुत खतरनाक बीमारी है। अब जो मधुमक्खी को मारने के लिए वो है, तो माइट जो ऐसी जो गाय भैंसों में जैसे चींचने लग जाती है ना, वैसी है। तो ये मधुमक्खी को चींचड़ी है जो होता है, जो बहुत छोटा होता है। अगर ये एक बार लग जाए तो मधुमक्खी जो पूरे क्षेत्र में फैल जाएगा। संक्रमण करने वाली बीमारी है, इसका नाम जो बैरोमाइट्स है। मधुमक्खी जो विशेष प्रकार का नृत्य करती है, जिससे जो एट जैसी संरचना बनाती है, इन्फिनिटी या 8 बोल ऐसी बनाती है। पूछा जाता है क्वेश्चन बार बार, तो इम्पोर्टेंस है
छत्ते के बाहर जो मक्खियाँ विशेष रूप से कम घूम रही होती हैं, तो वे 8 प्रकार का निर्माण करती हैं। जो 8 बनकर बन रहा हुआ है, वो 8 विभिन्न प्रकार की जो मधुमक्खी को इशारा करता है। इस देश में इस दिशा में चलने के लिए आपको पेड़-पौधे मिल जाएँगे, वहाँ से आपको नेक्टर लाया जाएगा और शहद लाया जाएगा। ये मधुमक्खी जो रास्ते में ही डांस करती हुई आती हैं, ये मधुमक्खी के पास जो पहुँचकर जो झुंड के पास जाकर डांस करती हैं। रास्ते में जो डांस नहीं करेंगी, उनके झुंड के पास आके जो ना एक विशेष प्रकार के जो उल्टे गेट की तरफ जो हमारा जो उसकी तरफ ये जो आपका वो करेगी, डांस करेगी। ये इनकी जो जान ये इनकी जो डांस करती है, इनकी जान ले रहा है, क्योंकि जो ये डांस करने लगती हैं तो मधुमक्खियाँ और भी लपेटे में ले लेती हैं। फिर वो भी आएंगे तो सोचती है कि वहाँ पे इस तरह का भाई पेड़ पौधे हैं, इशारा करती हैं। तो वैसे है जैसे एक व्यक्ति कोरोना से ग्रसित है और रात में डांस करने पहुंचा है, तो समझ सकते हैं कि बारात में क्या हाल होगा। इस डांस का नाम है जो जो व्हीकल डांस है, 8 की आकृति में किया जाता है भैया। तो ये देख सकते हैं कि सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं, वो इम्पोर्टेंट कैसे कैसे। तो व्हाट इज द बैरोन मेट्स, ये मैंने बता दिया। अब ये मतलब किस तरह का है, ये बहुत ये जूम करके दिखे तो इस तरह से मधुमक्खियों का जो कत्लेआम, जो वैरोआ जो माइट परजीवी मधुमक्खी के शरीर से चिपककर नुकसान पहुंचाता है। यह परजीवी एक मधुमक्खी से दूसरे में फैलता है। जो न्यू साउथ वेल्स राज्य के लिए चीफ जो प्लांट प्रोडक्शन ऑफिसर सत्येंद्र कुमार ने न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया कि ऑस्ट्रेलिया एकमात्र प्रमुख शहद उत्पादक देश है अभी तक जो वोराना माइट से मुक्त है। अगर यह परजीवी फैल जाता है तो शहद उद्योग में सालाना 7 करोड़ अरब डॉलर का जो नुकसान हो सकता है। ये सारा डाटा है। कोई सेशन समझ में आ रहा है तो भी देखो आप जो शेयर करने में और जो लाइक करने में कंजूसी करते हो। नेक्स्ट जी हम देख लेते हैं इसको। ऑस्ट्रेलिया के शहद उद्योग के विनाशकारी घुन जो प्लेग से बचने के लिए एक हताश प्रयास के लाभों को मधुमक्खी को नष्ट किया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया वेरोना माइट्स प्लेग की चपेट में आने वाला अंतिम प्रमुख शहद उत्पादक देश है। ये घुन जो फैलने से रोकने के लिए हजारों मधुमक्खियों को कॉलोनियों को मारने का उपाय किया कर रहा है। देखने की जो 6 मील के दायरे में से उन्मूलन क्षेत्र में स्थापित किया जा रहा है, जिसमें पहले ही जो बड़ी संख्या में मधुमक्खियां शामिल हैं, क्योंकि अधिकारी का प्लेग को रोकने के लिए जो लड़ते हैं, जिसमें दुनिया के बाकी हिस्सों को प्रभावित होता है। न्यू साउथ वेल्स के लिए मुख्य पौधा संरक्षण अधिकारी सत्येंद्र कुमार ने न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया कि ऑस्ट्रेलिया एकमात्र शहद उत्पादक देश है जो वेरोआ वाइट से मुक्त है, बाकी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, एक एक नई मानव रहित जो हवाई जहाज की जो पहली उड़ान इसने की है, तो डिआरडीओ गेनले स्लोनिक स्पेस ने, तो ये डिआरडीओ का करेक्ट आंसर है। देख सकते हैं इसमें जो डिआरडीओ होल्ड्स द फ्लाइट्स ऑफ द अनमैन्ड एयरक्राफ्ट द एयरक्राफ्ट जो सुनता हिंदू टाइम्स में इंडियन एक्सप्रेस में एक और किया हुआ है। तो रिसेंटली डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ कैरीज आउट the mates test of the flight's new unmanned aerial vehicles and the autonomous flying springs of the technology to common stars। तो ये क्या है भाई, इसके लिए देखते हैं। इसमें है भारत ने ऐसा एक वो बनाया है जो कि भारत के डीआरडीओ ने जो जिससे जो फ्लाइंग प्रौद्योगिकी का देखो स्वतः जो फ्लाइंग बीम प्रौद्योगिकी दर्शक क्या कर रहे हैं, डीआरडीओ ने अपने बनाने के लिए एयरक्राफ्ट में आदमी नहीं बैठाया। तो ये हवाई जहाज उड़ेगा, मशीनों के द्वारा बना के जो उड़ा दिया जाएगा। इसमें हवाई जहाज में आदमी नहीं होगा, वैसे समझ सकते हैं। ये वैसे हुआ जैसे जो जहाज टेक ऑफ करते हैं ना, वैसे ही टेक ऑफ करेगा, ऐसे नहीं अलग तरीके से करेगा। इसमें ये भी जो लैंड से टेक ऑफ भी करेगा और जो लैंडिंग भी करेगा, प्रॉपर प्रकार से जोड़ते हुए जो लैंडिंग भी करेगा और प्रॉपर प्रकार से जोड़ते हुए टेक ऑफ भी करेगा। पर्सन है कि भाई क्वेश्चन है, ऐसे ड्रोन के होते हैं जो बिना आदमी के उड़ते हैं। तो ड्रोन में जो एयरक्राफ्ट वाला फीचर जो अलग होता है, इनके पंख जो गोला, इनके जो पंख में है ना वो गोला बारूद भर दिया गया है। ये उड़ेंगे और जो हीट टेक्नोलॉजी के माध्यम से गोला बारूद जो है उसको जो गिरा देंगे। इससे जो अनमैन्ड जो कॉम्पैक्ट एरियल यूसीएम्स यूसीएम कहेंगे भी, ये थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट है, इसलिए मैंने पढ़ाया है। इसके पंखों में असला जिस प्रकार के फाइटर एयरक्राफ्ट जिस तरफ इसके जो पंखों में जो असला होगा इस प्रकार के लिए फाइटर एयरक्राफ्ट में होता है। इसका यूज जो आगे के लिए यूज करते हैं, सेना के लिए यूज कर सकते हैं, यदि किसी प्रकार की फसल खराब हो रही है तो वहाँ पे यूज कर सकते हैं, लाइटिंग के लिए यूज कर सकते हैं, ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। तो
अब देखते हैं यहाँ पे इसको, यहाँ एप्लीकेशन कहाँ का है, मैपिंग एंड द लैंड साइट्स ऑफ द अफेक्टेड एरिया इन इन फेस्टिव द क्रॉप्स डैमेज एंड द असिस्टेंस में, लार्ज स्केल ऑफ मैपिंग में, ट्रैफिक में मॉनिटरिंग में कर सकते हैं, मैनेजमेंट में, जो लॉजिस्टिक सपोर्ट में इसको यूज कर सकते हैं, इसके लिए इसकी जो एप्लीकेशन होंगे वहाँ इसका यूज कर सकते हैं सारी चीज़ें। तो ये इस तरह का है। UCAV will be capable of launching the missiles, तो मिसाइल्स को लॉन्च कर सकते हैं, एंड द प्रिसीजन ऑफ द गाइड द मिशंस, तो इसके लिए सारी जो भारत ने शुक्रवार को ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग्स टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर का जो पहला उड़ान परीक्षण किया, जो भविष्य में लड़ाकू ड्रोन का अग्रदूत कहा जाता है। हम बताते हैं कि सशस्त्र बलों के लिए चुके जो मानव रहित जो लड़ाकू विमान वाहनों के लिए विकास के लिए परीक्षण का क्या अर्थ है। प्रदर्शनकारी वाहन का जो परीक्षण शुक्रवार को कर्नाटक के जो चित्रदुर्ग में इसके जो वैमानिक की परीक्षण बेस में किया गया। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO के अनुसार जो पूरी तरह से स्वायत्त मोड में संचालित होता है और ये एक आदर्श उड़ान का प्रदर्शन किया गया है। भाई नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री की GST की 47वीं बैठक की अध्यक्ष कहाँ की गई, कहाँ गई? ए हमारा चंडीगढ़, बी हमारा गोवा, सी हमारा दिल्ली, डी हमारा जो है नन ऑफ दिस। इसमें जो चंडीगढ़ इसका करेक्ट आंसर देख सकते हैं। GST काउंसिल बिजनेस स्टैंडर्ड की है। GST काउंसिल डिसाइड टू the rationales to have taxes on the certain goods and the service taxes. Explain the tax and the changes of decided the by GST council. क्या है क्या चेंज हुए, the economics time के values है। Groups of the ministers may be the weeks of 80% GST on the online gaming of the cases। तो अभी जो बताया था कि ये जो टैक्स बढ़ा सकते हैं, कहाँ कहाँ बढ़ा सकते हैं, किसको, शराब को और जो दारू हो गया, शराब दारू और आपका पेट्रोल, उनको GST में रख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। तो देखते हैं GST परिषद के द्वारा किए गए जो टैक्स रेट में बदलाव किया गया है, क्या क्या बदलाव किया गया है। GST की जो 47 नंबर की बैठक हुई है चंडीगढ़ में हुई है, इसमें अनबैलेंस जो फूड आइटम अब जो टैक्स के दायरे में होंगे, अनबैलेंस फूड का मतलब ये हो गया जो जितने भी इस तरह के हैं ना, जो मान लिया जो खुले हुए व्यक्ति थे वो अपनी जो पॉलिथीन लगा के बोझ देते थे कि नहीं ये भी देखो ये मान लो चक्की का आटा है या बेसन लेने चले जाओ, एक तो राजधानी का है, उसके पास जो मान लो चक्की वाले के पास दूसरा कि नहीं मैंने अपने आप बना के बनाया वो सिर्फ पॉलिथीन में, ये जो बहुत अच्छा है, तो उसके जो उससे ज़्यादा दाम पे बेच देता कि नहीं इसमें जो मिलावट, इसमें मिलावट नहीं है, तो इस तरह के जो उस पर भी आप टैक्स लगाएंगे। Recently, the Union Finance Minister, the 47th meeting of the GST Council in the Chandigarh, took the decision to hike the tax over the two tourism goods and the service from the July 18 GST। ये अब देखो कौन कौन से पे होगा, क्या क्या होगा, गुड्स एंड द सर्विसेज किस किस पे, पहले क्या था अब क्या था। जितने चार को छोड़ी पिन पे जो है 12 से 18%, पहले 12 था 18%, लेड जो LED जो लैंप्स और लाइट्स पे जो 12% था 18%, वाटर पंप्स पे जो है जो डीप वेल्स पे जो टरबाइंस पंप्स और जो सब समरसेबल पे जो 12% अब 18% हो गया। सोलर वाटर हीटर और सिस्टम पे जो 5% था 12% बढ़ गया। जो डेयरी मशीनरी पे जो 12% था 18% है। और जो वर्क द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द रोड्स, रेलवे, मेट्रो और द मूवमेंट्स ऑफ कैनल्स, डैम्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स एंड द हॉस्पिटल पे पहले 12% था 18%। द पोस्ट में जो एप्लीकेशन पे ये 12% से 5% इसको कम कर दिया गया। और जो ऑटोमेटिक्स एप्लीकेशन ऑफ द स्प्लिट ऑफ फीचर ऑफ द लाइंस में जो 5 12 से 2 में कम हुआ। क्या 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 महंगा हुआ भाई, GST पैकेजिंग फूड जो महंगा हुआ है। GST पैनल के जो पैक किए गए फूड पदार्थों के GST के दायरे में लाने की सिफारिश को स्वीकार कर लिया गया है। अब तक ब्रांडेड जो होने का जो विशेष खाद्य पदार्थ जो अनाज जैसे GST में छूट दी गई थी। GST परिषद ने कहा कि प्री पैक, प्री लेबल दही, लस्सी, मटर, मिल्क सहित जो प्रोडक्ट है लेबल या पैक से छूट के जो दायरे में संशोधित करने की सिफारिश की है, यानी सब चीज़ों पर जो महंगी हो जाएंगी। चेक बुक जारी करना, बैंक द्वारा चेक बुक जो फॉर्म में जारी करने के लिए 18% GST लगाया जाएगा। होटल के कमरे के लिए GST के लिए 1000 को जो बिल प्रतिदिन के कमरे से मिलते थे होटल पे, अब जो 12% की जो लगाने लगेगा GST, इस पर जो कोई नहीं लगता था। जैसे आप जैसे बोलते थे ओयो वाले जो भी होटल है ऐसे नहीं है इसी का नाम, तो बोलते थे हम 999 में आपको जो उसकी रसीद काटता था तो उसमें GST नहीं लगता था, उससे ऊपर GST लगता था। लेकिन अब वो अगर माने 500 का भी है तो उसमें GST लगेगा। अब जो अस्पताल की जो बिस्तर, अस्पताल की जो पड़ती रोगी जो दिन जो 5000 से अधिक जो कमरे किराए के लिए ICU को छोड़कर जो 5% GST लगेगा। क्या क्या महंगा होगा, LED लाइट्स जो लैंप्स है, LED लाइट्स में जो
जो फिक्सचर है, एलईडी लैंप्स की कीमत में बढ़ोतरी करने के लिए मिल सकती है। जीएसटी काउंसिल के ने इन्वर्टर्स इन्वर्टेड ड्यूटी इंफ्रास्ट्रक्चर्स के लिए 12% से जो 12% से 18% तक इस्तेमाल की जो सिफारिश की है। चाकू काटने वाले ब्लेड के साथ जो चाकू, पेंसिल, शार्पनर और उनसे ब्लेड, चम्मच, कांटे, जो करछुल, जो स्टम्प्स, केक, सलवार और जो 12% से स्लैब से 18% से जीएसटी तक रखा गया है। पंप और जो मशीनें, डीप ट्वेल्स जो टरबाइन पंप्स और समर्पित साइकिल पंप 12% से 18% की फीस दी गया है। सफाई, छटाई और जो ग्रेडिंग, बीज, अनाज दालों की मशीनों के दायरे में आएगी। जो मिलिंग उद्योग में अनाज या किसी प्रकार के लिए उपयोग होने वाली मशीन में कौन चक्की, हवा आधारित जो आटा चक्की, गीली चक्की पर पहले जो 12% की बिक्री जो 18% की जीएसटी दर लागू रहेगी। तो सारी चीजें क्या क्या को सस्ता सस्ता क्या क्या होगा, वो राइट सस्ती हुई। जीएसटी परिषद की इनपुट जो टैक्स ऑफ क्रेडिट सेवा के रोपवे के माध्यम से माल यात्रियों तक परिवहन तक जीएसटी के दायरे में 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। उन ऑपरेटरों के साथ जो माल ढुलाई कराई जिसमें जीएसटी जो 18% से घटाकर 12% कर दिया गया है। जहाँ पर ईंधन की लागत जो विचार विचार चल रहा है। ऑर्थोपेडिक्स उपकरण जो स्प्लिट्स और जो फ्रैक्चर्स उपकरण जो शरीर में कितनी मांग है। अन्य उपकरण जो किसी प्रकार के दोष या क्षमता वाले जो पहनने के लिए दिए जाते हैं, जैसे शरीर के लिए, प्रत्यारोपण के लिए, इंट्राकोरनल लेंस के लिए अब 5% जीएसटी लगेगा, जो पहले 12% था। डिफेंस आइटम है, प्राइवेट संस्था के लिए वेंडर सोशल इंपोर्ट्स डिफेंस आइटम जीएसटी छूट मिलेगी। लेकिन यहाँ छूट तब मिलेगी जब ये इंडिविजुअल जो डिफेंस जो फोर्सेस होगी। तो ये जो हाइस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ रेंजिंग की सारी चीजें देख सकते हैं, मैं बता दी कैसे कैसे। तो आप जो ये देखो, पहले जो ये मिलती थी ना, जो अपने अपने आप बना के बेचते थे, उनके लिए उनके लिए रहेगी। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी परिषद की पिछले सप्ताह हुई 47वीं बैठक में उल्टे जो शुल्क ढांचे में सुधार, कुछ छूटों को वापस लेने के लिए हिस्से के लिए दायरों में बदलाव की गई है। श्रृंखला की शुरुआत जो सैलाब के लिए समग्र बदलाव के लिए अद्भुत हो सकता है। भविष्य में जो युक्तिकरण सबसे बुनियादी स्तर पर जो उपभोक्ता को प्रभावित करने वाले परिवर्तन में जीएसटी छूट जो प्री पैकेट जो लेबल खुदरा बैग से वापस ले लिया गया है। इसमें दही, लस्सी, फूला हुआ अनाज, जो गेहूं, आटा, छाछ जैसे जो पदार्थ शामिल हैं, लेकिन खुली हुई बिना लेबल की चीजें तो छूट रहेगी। जो मान लिया ऐसे दे रहा है, मान लिया किसी चीज में गिलास में या वैसे खुली हुई दे रहा है, लस्सी बेच रहा है, उस पर नहीं होगी। अगर लस्सी पहली थोड़ी में पॉलीथीन में पैकेट है तो उस पर मिलेगा लेबल पे लगा हुआ है। जरूर मतलब 28 जुलाई से प्रभावी होंगी। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसे देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी जो तैरती सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ पर चालू की गया है? तो ये तेलंगाना, बी हमारा पंजाब, सी हमारा उड़ीसा, डी हमारा केरला। इसमें तेलंगाना इज द करेक्ट आंसर है। तो ये देख सकते हैं दाइन दो पर सबकी न्यूज है। इंडिया द लार्जेस्ट 100 मेगावाट द फ्लोटिंग एंड सोलर पावर प्रोजेक्ट तेलंगाना बिकम्स द फुली ऑपरेशनल। तो ये क्या है? Recently, the finals the 20 megawatts, the 100 megawatts, the Brahmanandam floating solar projects, Uttarakhand operations was the recently announced. तो क्या है? तेलंगाना का तैरता हुआ सोडियम, भारत में तेलंगाना में तैरता हुआ सोलर प्लांट है। ये जो 100 मेगावाट का है, तेलंगाना की जो रामागुंडम में बनाया गया है। तेलंगाना का रामागुंडम, ये जो जमीन से सोलर पावर प्लांट लगाए जाते हैं, उनको जो रीजन में ज्यादा उपयोगी होते हैं, वो कम प्रदूषण करते हैं। रामाकुंडम जो एनटीपीसी का मुख्यालय है, पहले जो है यहाँ केरल में बिजली पैदा करता था, तो कोयले से बिजली पैदा करेगा। जो रामाकुंडम है पहले जो सोलर प्लांट था एनटीपीसी का, तो पहले के कोयले से करता था। अब ये जो इससे ये जो सोलर से होगी। ये सोलर प्लांट पानी में लगाया जा रहा है। जो ट्यूब जैसी जो संरचना है, इन्हें पानी में जो तैराया गया है। तो जैसे देख सकते हैं, ये जो ट्यूब जैसी संरचना है, इन्हें तैरा दिया गया है। इसमें करा गया है। इस पानी के अंदर जो इंसान जो खेती नहीं करता था, ऐसे ही मिल रहा है लैंड पर भी, लैंड ये एग्रीकल्चर नहीं कर पाएंगे और जो करनी पड़ते थे, ये घर नहीं बना पाते थे यहाँ पे। तो पानी, वहाँ पर पानी भरा हुआ है, तो उस पानी को ना तो अब हम यूज़ करेंगे, तो भाई उस पर प्लांट लगाना है, तो ना तो बीच हमें अनुमति लेनी है, उतना पेड़ काटने की जरूरत की सारी चीज़ें उसके लिए बेनिफिट है। वहाँ पर उसी पानी का यूज पीने के लिए कर सकते थे, लेकिन बड़े बड़े झीलें जैसे समुद्र हो गए, उनके लिए ऐसे सोलर पावर प्लांट तैरेंगे। तैरा दिया गया है पानी में, जो डूबेगा ही नहीं, डूबेगा नहीं डूबेगा, क्योंकि इसके लिए पावर टेक्नोलॉजी यूज में ली गई है। फायदा क्या है इसका जो कंस्ट्रक्शन तुरंत हो सकता है, क्योंकि ना तो पेड़ काटने की जरूरत है, ना किसी जमीन मांगने की और करने के लिए तैयार है कि जमीन लेनी है, पहले किसान से लेंगे, फिर उसकी परमिशन लेंगे, फिर गवर्नमेंट की लेंगे। ये जमीन पर लगाए जाने वाला जो सोलर प्लांट की तुलना में अच्छा
जब बोला जमीन की तुलना में लगाने वाले सोलर प्लांट जो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिशन कम होता है। राजस्थान की जो जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां आती है वो जो रेगिस्तान में परचेज कर लेती है, जैसे जैसे मेल हो गया, बारहवीं होगा, तो इनको ये मानते हैं जमीन पर जो कभी कुछ नहीं होता था, अब वहाँ जमीन पर जो आसमान छू रहे हैं वहाँ की जो जमीन के भाव, उसका रीजन ये है कि रेगिस्तान में जो बिजली जो उत्पादन कर सकते हैं, फसल ही नहीं कर सकते, एग्रीकल्चर नहीं कर सकते, तो कर सकते हैं। राजस्थान की जो रेतीली स्थान पर जो आपदा अवसर में बन गई है, जो सोचते थे कि यहाँ राजस्थान है और जो आपदा है, ठीक है, उसमें जो अवसर में बन गई है अटल जो, अब देख सकते हैं इसमें अटल ज्योति मिशन जो सितंबर 2016 में चलाई थी, चला गया, इसमें 50% इलेक्ट्रिसिटी सोलर पावर कवर करते हैं। अब ये जो इस तरह से ये जो तैयार नहीं है इसके लिए, तो सारी चीज़ें मैंने बता दी, समझा दी। अब देख सकते हैं ये जो कितनी इम्पोर्टेंस है इसकी। तो व्हाट इज द अदर द सोलर एनर्जी इनोवेटर्स, तो ये सोलर पार्क स्कीम न्यू में चला जा रही है। भारत में सबसे बड़ी जो तैरती हुई ऊर्जा परियोजना पूरी तरह से चालू हो गई है। एनटीपीसी ने 1 जुलाई को तेलंगाना के रामकुंडम में 100 मेगावाट रामकुंडम फ्लोटिंग सोलर पीवीसी परियोजना को 20 मेगावाट के अंतिम जो भाग को क्षमता से वाणिज्यिक संचालन की घोषणा की। रामकुंडम और सौर पीवी परियोजना संचालन के साथ जो दक्षिण क्षेत्र में तैरते हुए जो क्षमता का कुल जो वाणिज्यिक संचालन बढ़कर जो 217 मेगावाट हो गया। पहले जो एनटीपीसी रायकुलम केरल 92 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर जो सिंहाद्री आंध्र प्रदेश 25 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट का संचालन किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रीय नेशनल डॉक्टर डे इज द सेलिब्रेटेड इन दिस डेट। राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस किस देश में मनाया जाता है, किस दिवस को मनाया, किस डे को मनाया जाता है। 1 जुलाई, 30 जून और जो 28 जून, 1 जुलाई को मनाया जाता है। उस दिन हमारा डॉक्टर डे भी होता है, वो जीएसटी डे भी होता है। 1 July the National Doctor Day of the significance of the deceased tradition of the the heartfelt of the message to the seer economics, ये जो सारी चीजें देख सकते हैं। फैमिली डॉक्टर का फ्रंटलाइंस सारी चीजें जो कोरोना काल में जो डॉक्टर द विद्युत चंद्र अग्रवाल जो विद्युत चंद्र अग्रवाल के उनके जो जन्मदिन के उसमें मनाया जाता है। प्रख्यात चिकित्सक जो शिक्षाविद जो प्रथा जो स्वतंत्रता सेनानी राजनीतिक डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की जयंती 1 जुलाई जो राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर डे दुनिया भर के अलग अलग तारीखों पर मनाया जाता है। तारीख देश के अनुसार बदलती रहती है। राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस उन डॉक्टरों की भूमिका चिन्हित करता है जिन्हें सुनिश्चित करने के लिए अथक परिश्रम करते हैं, अच्छे रोगी जो स्वास्थ्य कर रहे हैं। ऐसे स्वास्थ्य कर्मियों की बड़ी मेहनत और समर्पण के लिए प्रयासों का जश्न मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है Which state the government has announced the काशी यात्रा स्कीम, किस देश के द्वारा काशी यात्रा की जो योजना स्टार्ट की गई है। कर्नाटका, बी हमारा गोवा, सी हमारा मध्य प्रदेश और डी हमारा नन ऑफ दीज। तो इसमें कर्नाटक इज द करेक्ट आंसर है। तो देख सकते हैं कर्नाटक लॉन्च द काशी यात्रा स्कीम, डिटेल्स ऑफ द हाउ टू द अप्लाई, कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए, डॉक्यूमेंट क्या आते हैं। कर्नाटक गवर्नमेंट्स अदर स्कीम अनाउंस किए गवर्नमेंट्स एट द वर्क्स प्रोग्राम्स द विन, ये जो समस्या जो स्कीम्स है जो फोर्स ऑफ एयर है, जन सेविका जो स्कीम है, जन जन संपदा प्लेटफॉर्म सॉरी। कर्नाटक की जो काशी यात्रा योजना शुरू की गई है। काशी यात्रा जो परियोजना उत्तर प्रदेश के वाराणसी काशी विश्वनाथ मंदिर की यात्रा करने के लिए 30,000 यात्रियों को प्रत्येक को जो 5,000 रुपए की नगद सहायता प्रदान करती है। कर्नाटक के लाभार्थियों को मूल निवास प्रमाण पत्र, पहचान पत्र और आधार कार्ड, राशन कार्ड होना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 8 है किस राजनेता में राष्ट्रीय जो राजमार्ग उत्कर्ष जो उत्कृष्ट पुरस्कार जो हमारा 2021 को प्रस्तुत किया गया है। तो ये हमारा नितिन गडकरी, बी हमारा जो अनुराग ठाकुर, सी हमारा जो मनोज तिवारी और डी हमारे इनमें से कोई नहीं। तो हमारा नितिन गडकरी इसका करेक्ट आंसर है। तो देख सकते हैं नेशनल हाईवे एक्सीलेंस अवार्ड 2021 जो पीआईबी की न्यूज है ये सारी चीजें कहाँ कैसे कैसे कितना निर्माण हुआ। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सड़क परिवहन और जो राज्य मंत्री नितिन गडकरी को 7 जो राष्ट्रीय राजमार्ग उत्कृष्ट पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है। यह है नई दिल्ली में राजमार्ग जो निर्माण और सड़क संपत्तियों के लिए रखरखाव में लगे हितग्राहियों को कंपनी को पुरस्कार दिए गए हैं। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि पुरस्कार के जो राजमार्ग निर्माण के लिए शामिल इंजीनियरों और जो श्रमिकों के लिए प्रेरित करेंगे और उसमें जो ऊर्जा का जो संचार करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 किस राज्य में उच्च गति वाले जो वैज्ञानिक योग्य हवाई लक्ष्य अभ्यास का जो सफल परीक्षण किया गया है। तो इसमें जो ए हमारा उड़ीसा, बी हमारा आंध्र प्रदेश, सी हमारा जो तमिलनाडु, डी हमारा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें उड़ीसा इज द करेक्ट आंसर है।
The high speed जो expendables arrival the target था, we are successfully the tested the Odisha coast. देख सकते हैं सारी चीजें। हेडक्वार्टर डीआरडीओ न्यू दिल्ली में, डीआरडीओ भवन न्यू दिल्ली और जो फाउंडेड 1958 में हुई थी। तो इसका वर्ल्ड से बोलम विज्ञान इसका जो वो है सत्य का स्रोत विज्ञान में है। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ये सारी चीजें पूछा गया है क्वेश्चन ये। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन डीआरडीओ अभ्यास स्पीड्स एक्सपेंडेबल्स एरियर्स टारगेट द हीट जिसे जो मिसाइल सिस्टम के परीक्षण के हिसाब से वो बनाया गया है। ये तट से तट एकीकृत प्रशिक्षण रेंज आईटीआर में सफल उड़ान के लिए परीक्षण किया गया है उड़ीसा से। जो वैज्ञानिक विकास जो प्रतिष्ठान ईयूडी के बेंगलुरु स्थान के साथ एक डीआरडीओ इकाई के साथ अभ्यास बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है रिसेंटली हु हैज बीन रिअपॉइंटेड द अटॉर्नी जनरल्स ऑफ द 3 मंथ्स। हाल ही में किसी 3 महीने के लिए अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया है। तो के वेणुगोपाल, बी हमारा जी सी मुर्मू, कृष्ण मुर्मू, सी हमारा जो अजय माकन और डी हमारे मिसी बनी। तो इसमें के वेणुगोपाल इज द करेक्ट आंसर। के वेणुगोपाल रिअपॉइंटेड द अटॉर्नी जनरल्स ये द हिंदू न्यूज़ 3 मंथ्स के लिए जो फिर किया गया है। सॉलिसिटर जनरल्स एडिशनल उनकी सर्विस है जो सुप्रीम कोर्ट में इस तरह की सारी चीजें। तो ये भारत सरकार का महान्यायाधीश का मुख्य कानूनी अधिकारी होता है। भारत सरकार का सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष इसकी समीक्षा जो प्रमुख अधिवक्ता है। वे संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत जो मंत्रिमंडल की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो धारण होता है। अटॉर्नी जनरल से के एजी जो के वेणुगोपाल को 3 महीने की अवधि के लिए देश का जो शीर्ष विधि अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। श्री वेणुगोपाल जो वर्तमान में 1 वर्ष का कार्यकाल जो 30 जून को समाप्त हो गया है और जब सरकार के अनुरोध पर एक छोटे कार्यकाल के लिए सहमत हुए हैं। और जो ऊपर जो उद्धृत सूत्रों से कहा गया वह जो व्यक्तिगत कानून से कारण से संवैधानिक पद पर बने रहने की इच्छुक नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 11 वो हैज बीन द नेम ऑफ द नेक्स्ट चेयरमैन ऑफ द गेल रिसेंटली। हाल ही में गेल के नए अध्यक्ष का नाम क्या है। तो हमारा संदीप कुमार गुप्ता, बी हमारा जो ध्यानीश यादव और बी सी हमारा जो अविनाश पाल और डी हमारा इनमें से कोई नहीं। तो संदीप कुमार गुप्ता इज द करेक्ट आंसर। संदीप कुमार गुप्ता बी द नेक्स्ट चेयरमैन ऑफ गेल इन द सक्सीड जो मनोज जैन। तो ये देख सकते हैं अबाउट द इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन निदेशक संदीप कुमार गुप्ता को भारत का जो सबसे बड़ी गैस उत्पादक गेल इंडिया लिमिटेड के प्रमुख चुना गया है। वह मनोज जैन की जो चैनल लेंगे 31 अगस्त को सेनावत होने वाले हैं। सीबीसी और जो सीबीआई जैसे जो भ्रष्टाचार आरोप विरोधी निकायों को आगे बढ़ाने के बाद जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति एसीसी द्वारा जो पीआईबी की सिफारिश पर जांच की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है हु हैज बीन द सोन्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द फिलीपींस रिसेंटली। हाल में जो किसने जो फिलीपींस के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। तो ये मेरे फर्नांडिस मार्केस जूनियर और फर्नांडिस मार्केस सीनियर जो रॉबर्ट डिमोल्स सीनियर और उनमें से कौन नहीं। फर्नांडिस मार्केस जूनियर इज द करेक्ट आंसर। फर्नांडिस मार्केस जूनियर सोन्स द न्यू ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द फिलीपींस। तो ये है फिलीपींस जो कैपिटल है मनीला है। फिलीपींस की करेंसी जो फिलीपींस की पेसो। तो ये फिलीपींस ये हो गया यहाँ पे जो मनीला यहाँ पे इंडोनेशिया चाइना साइस ये है मंगोलिया वियतनाम। दिवंगत जो तानाशाह जो फर्नांडिस मार्केस जो सीनियर के बेटे जो फर्नांडिस मार्केस जूनियर 9 मई दो जो 31.6 मिलियन वोटों से जीता है और उन्हें जो फिलीपींस के 17वें राष्ट्रपति के रूप में जो शपथ दिलाई। उन्होंने मनीला के नेशनल म्यूजियम ऑफ लाइन्स ऑफ आर्ट्स सुप्रीम कोर्ट के लिए जस्टिस अलेक्जेंडर गेस मुंडो के समक्ष ली। पूर्व राष्ट्रपति की बेटी और जो उनकी चल रही थी साथ ही जो सारे दूसरे के काफी और 19 जून को राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। दोनों 2028 तक सेवा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे ऑफ द सेलिब्रेट इस डे। राष्ट्रीय सहकारिता दिवस किस दिन को मनाए जाते हैं। तो 2 जुलाई 3 जुलाई 1 जुलाई 19 को है। तो 2 जुलाई इज द करेक्ट आंसर है। इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डेज ये हमारा जो 16 दिसंबर से मनाना स्टार्ट हुआ। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस प्रत्येक जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है। इस वर्ष यह दिवस जुलाई को सहकारिता आंदोलन के योगदान को उजागर करने को मनाया जाएगा। इस उत्सव का जो उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सहकारी आंदोलन को समान लक्ष्य और जो उद्देश्य को साझा करने और तरीकों को उजागर करने वाली सहकारी समितियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में सीआई के जो गुणवत्ता वाले रत्न
पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? तो हमारा अशोक सोता, बी हमारा जो विपिन यादव, सी हमारा अनुज राठौर, डी हमारा में से कौन है? अशोक सोता इज द करेक्ट आंसर है। अशोक सोता the confirmed the with the CCI the Quality Ratan Award 2021। तो हैप्पीनेस्ट माइंडनेस टेक्नोलॉजी और संस्थापक कार्यकारी अध्यक्ष अशोक सूता को सीआई के उत्तर जो रत्न पुरस्कार 2000 के सम्मान किया गया है। वर्ष 2019 में विकसित वार्षिक सीआई की गुणवत्ता पुरस्कार के लिए गुणवत्ता आंदोलन के लिए उत्कृष्ट नेतृत्व योगदान विशिष्ट सेवा की मान्यता में है। सीसीआई के लिए पुरस्कार समिति के लिए समिति से सूता गुणवत्ता पहले के माध्यम से उद्योग भारतीय उद्योग प्रतिबद्धता का निर्माण के लिए महत्वपूर्ण योगदान के लिए देखते हुए 2000 की पुरस्कार देने की समिति व्यक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का समापन किस शहर में हुआ? तो ये हमारा मैड्रिड में, बी हमारा टोक्यो में, सी हमारा बीजिंग में, डी हमारा मेक्सिको में। तो मैड्रिड इज द करेक्ट आंसर है। नाटो समिट होता है मैड्रिड द कॉन्फ्लुएंस ऑफ एमिट्स और पॉलिटिशियंस ऑफ द ब्लॉक्स ऑफ द एक्सिस सीजंस। तो देख सकते हैं ये सम्मेलन नाटो उत्तरी अटलांटिक संधि जो संगठन एक जो सैन्य संगठन है जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में। संगठन से मुख्य सुरक्षा बनाए रखना, इसके अंतर्गत जो भारी आक्रमण को स्थगित करने के लिए सहमत होंगे। 2022 में नाटो मैड्रिड शिखर सम्मेलन 28 से 30 जून 2022 के लिए मैड्रिड में स्पेन के आयोजित किया गया था, जिसमें जो हमारा 1957 से पेरिस में आयोजित पहली बैठक के लिए शिखर सम्मेलन का 32वां संस्करण था। शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता नाटो महासचिव जो जीन स्टोलिन ने की थी। 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन की नाटो और जो भागीदारी देश में राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष को भाग लिए। नाटो जो बैठक जो सदस्य देशों की गठबंधन गतिविधियों का मूल्यांकन और रणनीति की नीति से प्रदान करने वाला एक मंच है। भाई देखो आज तक की हमारी करंट अफेयर और स्टैटिक जीके थी, सब मैंने रेट करने की कोशिश किया।